हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो डांसर सनातन का है क्योंकि उनके घर में कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से एक बार फिर से डांसर सनातन बहुत ज़्यादा परेशान है। ये हादसा इतना ज़्यादा दर्दनाक था कि वो देखने के बाद भाई सबकी आंखें नम हो गई। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बात ऐसी है कि डांसर सनातन का वीडियो आया और आज वो किसी से ऑनलाइन बात कर रहे थे। किसी का कॉल आया था। कॉल था जहाँ से उन्होंने लोन लिया था, उनका कॉल था। इनकी सासू माँ और ससुर जी ने। तो भाई उनसे ये अंजलि और ये दोनों लोग बात कर रहे थे, लेकिन पता चलता है कि जिसको इन्होंने लोन के पैसे दिए थे, लोन चुकाने के लिए, वो आदमी फरार हो गया। पैसे लेकर फरार हो गया। कहता है ना कि जब होनी होती है वो तो हो ही जाती है, लेकिन समय खराब होता है उसको तो भाई कोई नहीं रोक सकता है। इस वक्त सनातन का समय खराब चल रहा है, ये बात सबको पता है। और बैंक वाले वैसे तो सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने कहा है कि उस इंसान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई है थाने में, आपको पैसे जल्द ही मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको वो किस्त अब चुकानी पड़ेगी। अब सनातन परेशान है कि भाई इधर किस्त चुका तो देंगे हम, लेकिन क्या पता मेरे पैसे मिले ना मिले। तो ये थाने भी जाते हैं चेक करने के लिए कि भाई उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई या नहीं। लेकिन बारिश इतनी ज़ोर की हो रही थी कि भाई वो काम हो ही नहीं पाया। ये रास्ते में काफ़ी देर रुके रहे। साथ में अंजलि थी, उनकी माँ थी और काजल थी, बेटा भी था। और ये लोग वेट करते रहे। उसके पहले ये अपने घर गए थे कागज़ वगैरह लेने के लिए भाई। तो घर ससुराल, तो वहाँ से ये रास्ते में वेट करते रहे। उसके बाद ये चलते हैं कि चलो भाई थाने गए और उसके बाद घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अब जब घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक पुल पड़ता है, हाईवे पुल है। उस पुल के नीचे से ये जा रहे थे तो इनकी नज़र पड़ती है कि सामने एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। तुरंत ही हो सकता है थोड़ी देर पहले हुआ हो। जब ये लोग गए वहाँ पर भीड़ जमा थी, कि जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो उसी वक्त दम तोड़ चुके थे। हस्बैंड वाइफ थे, साथ में एक बच्चा था, लेकिन बच्चा अभी ठीक है, एकदम ठीक तो नहीं, लेकिन हाँ वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब ये हादसा सनातन ने पहले नहीं देखा क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पे थे और इनकी मम्मी और अंजलि सभी लोग दूसरी साइड थे। तो उसी साइड एक्सीडेंट हुआ था, तो इन लोगों ने पूरा साफ साफ देखा था। अब इनकी मम्मी ने जैसे ही देखा उस एक्सीडेंट को, उनकी तबीयत खराब होने लगती है और उसी वक्त वो बेहोश हो जाती हैं। अब वो बेहोश हो गई। अंजलि बहुत ज़्यादा परेशान थी, रो रही थी, चीख रही थी कि आखिर मम्मी को हो क्या गया। काफ़ी देर तक उन्हें होश नहीं आया। फिर सनातन निकलते हैं, पानी वानी डाला जाता है, तो थोड़ी देर बाद उन्हें होश आता है। बार बार वो यही कह रही थी कि जिस तरह हमारा घर बर्बाद हुआ है, अब पता नहीं किसका घर बर्बाद हुआ है। बस यही बात बोलते बोलते वो बहुत रो रही थी। अंजलि भी परेशान थी भाई, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही इनके घर में इतना बड़ा हादसा हो चुका है। एक्सीडेंट में भाई इनके बेटे की जान चली गई। तो वो दुख अभी 1 महीना ही हुआ है, कल से 1 महीना ही हुआ था और आज ये हो गया। तो फिर से वो घाव ताज़ा हो गया। ये बात सनातन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। सनातन कहते हैं मैं हर संभव कोशिश करता हूँ कि सासू माँ ठीक रहें, काजल ठीक रहे, अंजलि भी ठीक रहे, लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ हो ही जाता है कि अब मैं क्या करूँ। अब वो हादसा कोई किसी के हाथ में नहीं था। जब हम वहाँ पहुँचे तो वो हो चुका था। पुलिस स्टेशन जाते हैं भाई, पुलिस को बताते हैं कि भाई हादसा हुआ है। तो पुलिस वाले इनसे इंक्वायरी करते हैं कि भाई क्या हुआ, कब हुआ, क्या आपने गाड़ी देखी। तो इन्होंने कहा भाई हमने गाड़ी नहीं देखी और ना ही मुझे और कुछ पता है, बस मैं आप लोगों से ये कहने आया हूँ कि बॉडी रोड पर पड़ी हुई है। तो भाई पुलिस जाती है उन्हें लेकर हॉस्पिटल, और उसके बाद उनके बेटे का और किसी का कुछ पता नहीं चल रहा है भाई कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है, जैसा भी है। तो सनातन ने कहा है कि भाई अगर वहाँ किसी का एक्सीडेंट हुआ हो तो आप लोग जा करके वहाँ चेक कर सकते हैं हॉस्पिटल में। तो इतना कुछ हो गया और सनातन आज भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि एक तो वो बीमा वाली प्रॉब्लम, रकम छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। वो रकम इन्होंने चुका दी। उसके बाद भी ये बैंक, पहली बात तो ये कोई गवर्नमेंट बैंक नहीं थी जहाँ से इन्होंने लोन लिया था, प्राइवेट बैंक थी। जैसे कि हमने देखा
एक घर था, उस घर के अंदर ही वो बैंक था और बाहर कोई बोर्ड भी नहीं लगा था। मतलब फ्रॉड हो सकता है, जैसा कि सनातन ने भी कहा ये फ्रॉड ईयर हो सकता है और ऐसे लोगों से तो बिल्कुल भी लोन वगैरह तो नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब गलती इनके ससुर जी ने कर दी थी तो भाई अब तो भुगतान भुगतना ही पड़ेगा। तो अब ये चक्कर काटते रहेंगे और देखते हैं कब वो पैसे मिलते हैं और कब सनातन ये चीज़ें करते हैं। अब यहाँ पर कुछ कमेंट आए हैं और उन्होंने कहा है सनातन से कि सनातन आप अपनी बहन को क्यों नहीं उसका कोई समाचार नहीं देते हो, ना उसकी खैर खबर लेते हो। उसके साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उसका पति ठीक नहीं है, वो 1 रुपए का आदमी नहीं है, जिस तरह से वो बातें करता है और आपकी बहन की हालत बहुत ख़राब है। लेकिन आप लोग खुद ही सोचो भाई, मैंने इसीलिए ये कहना ही छोड़ दिया है क्योंकि सनातन खुद ही परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है और उनके ऊपर और ज़्यादा हम परेशानी नहीं डाल सकते हैं क्योंकि वो खुद देख रहे होंगे। ऐसा नहीं है उन्हें पता नहीं होगा, उन्हें पता सब कुछ होगा और वो जानते हैं सब कुछ। जैसे कि उन्होंने बताया था कि उनके ससुराल वालों ने इनके साथ कैसा व्यवहार किया था, ये सारी बातें वो जानते हैं। लेकिन अभी इस वक्त अपने घर की परेशानी देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सनातन के ऊपर बहुत से लोगों की जिम्मेदारी है, बहनें हैं और अब ससुराल वाले भी हैं और अपना घर मतलब अपने बच्चे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखना एक कोई छोटी बात नहीं है कि एक इंसान ये सारी चीज़ें कैसे हैंडल करे। ऊपर से सावित्री दीदी नज़दीक तो रहती नहीं है, वो सबसे ज़्यादा दूर है, सारी बहनों में सबसे ज़्यादा दूर सावित्री दीदी हैं। तो ये वहाँ पहुँच भी नहीं सकते हैं और जाने का कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि सावित्री ने भी कहा है कि अभी 1 महीने बाद मैं जाऊँगी। हो सकता है अगस्त में या रक्षाबंधन में हो सकता जाएँ या जैसे भी होगा वो जाएंगी तो चीज़ें खुद ही हमें पता चल जाएंगी। और इस वक्त सावित्री तो भाई अपने ससुराल वालों की भाई गुणगान करने में लगी हुई हैं क्योंकि जो चीज़ें इन्होंने गलत की थी अब वो सही कर रही हैं कि भाई नहीं वो लोग सही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि दबी जुबान में वो सच बताती रहती हैं हर बार कि ऐसा नहीं है, मेरे पति की शादी क्यों नहीं हो रही थी, मेरी सासू माँ अलग क्यों हैं, ये सारी चीज़ें वो बताती रहती हैं। तो अब देखने वाली बात ये है कि भाई जो भी उनका मामला है वो अपने वीडियो में खुद ही बताती हैं और खुद ही समेटने लगती हैं, मतलब किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो भाई इसलिए उनका वीडियो मैं नहीं आगे बढ़ाऊँगी। यहाँ पर सिर्फ सनातन की हम बात करेंगे। सनातन परेशान है और अंजलि तो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि भाई अंजलि का भाई था वो और यहाँ पर सारी जिम्मेदारियाँ भी निभानी है। जैसे कि काजल सुबह स्कूल जाती है और बाकी बच्चे भी जाते हैं। वैसे दीदी लोग हैं सारा काम करने के लिए, ऐसा नहीं है, दीदी हेल्प बहुत करती हैं और ज़्यादातर काम तो दीदी लोग ही संभालती हैं। और अब तो इनकी मम्मी भी धीरे धीरे काम करने लगी थी, लेकिन आज जो कंडीशन हुई है उस वजह से इनकी मम्मी की तबीयत और ख़राब हो गई है। तो देखते हैं अगले वीडियो में क्या होता है और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भाई सब कुछ ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए। तो बस ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।